कथा को क्या कहा है पता है? नाव कहा है। ये संसारिक भव सागर है। जैसे हम तैर नहीं जानते नदी में, तो नाव के माध्यम से यात्रा करते हैं, ऐसे ही अगर हमको जप तप योग अनुष्ठान कुछ नहीं आता, कोई नाम जप नहीं आता, हम भागवत की कथा रूपी नौका में बैठ जाएं और 7 दिन बड़े मन भाव से सुन लें, इसके केवट हैं ठाकुर जी, हमको पार लगा देंगे। और कलयुग में तो केवल यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। देखिए लिखा, यत्फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता, जो फल योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, अनायासेन तत्सर्वम, अनायासी वह फल कथा श्रवण से मिल जाता है। बताइए इससे भी बड़ी कृपा हमारे ऊपर और क्या होगी ठाकुर जी की। और इसके बाद लिखा है, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस भागवत को साक्षात कृष्ण स्वरूप माना है। अच्छा तो क्या करें? बोले सेवना श्रवणा पाठा दर्शना पापनाशिनी। अगर हमको संस्कृत नहीं आता, हम पढ़े लिखे नहीं है, मान के चलिए, तो हिंदी में पढ़ें, कोई बुरी बात नहीं है। हम समझेंगे तो सही, 1 अध्याय हिंदी में ही पढ़ें, रोज पढ़ें। और किसी संप्रदाय के लिए मना नहीं किया, किसी समुदाय के लिए नहीं, किसी जाति बिरादरी के लिए नहीं। भगवान का भजन तो कोई भी कर सकता है। जय जय। और सज्जनों सुनना, आप सेवनाथ, अगर हमको मान के चलिए संस्कृत नहीं आता, आता है तो खूब पाठ करिए संस्कृत में, नहीं आता तो हिंदी में पढ़िए 1 अध्याय रोज भागवत जी। चलो आप कभी थके हैं तो कभी बेटी से कहिए, बोले बेटी तुम सुनाओ 1 अध्याय भागवत जी का। कभी बेटी नहीं है बेटा से कहिए, बेटा नहीं है कभी बहू रानी है घर में तो बहू से कहिए तुम ही सुना दो बेटा। कोई ना कोई 1 अध्याय नियम बना लें हम कि रोज ठाकुर जी के सामने शाम को सब लोग बैठ करके 1 अध्याय भागवत का सुनेंगे। नहीं तो आजकल लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। जब से ये मोबाइल बना है तब से सबके रूम तो अलग हो ही गए, सबका स्थान भी अलग अलग हो गया। भोजन भी साथ में नहीं हो पाता आजकल तो। नहीं तो पहले भोजन साथ में करते थे लोग, भजन साथ में करते थे, आजकल कहाँ संभव है। तो बोले सेवनाथ शुरुआत की है। बोले अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, संस्कृत भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, तो आप भागवत जी की पोथी रखिए घर में, लाल वस्त्र में बांधिए और धूप दीप से आरती करिए। ठाकुर जी की पुस्तक मान के नहीं, ठाकुर जी मान के माल्यार्पण करिए और उनका दर्शन करिए। केवल सेवन से भी आप वैकुंठ जाएंगे, इतना प्रभाव है इसका। हाँ, सेवनाथ। फिर दूसरा लिखा है श्रवणाथ। आप सेवन कर सकते हैं, उसके बाद श्रवण कर सकते हैं। चलो हम सुना नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, तो सुनिए आप। सेवनाथ श्रवणाथ पाठा। जब सेवन करोगे, श्रवण करोगे तो धीरे धीरे आप चिंतन भी करने लगोगे, पाठ भी करने लगोगे। उसके बाद लिखा है दर्शनाथ पापनाशिनी। अगर आपको और कुछ नहीं आता, न पूजा आती, न सुनने का टाइम है, न पढ़ने का टाइम है, भागवत का दर्शन मात्र से कल्याण हो जाता है। इससे भी बड़ा सरल उपाय हम जैसे पापियों के लिए और क्या कर सकते हैं भगवान बताइए। केवल दर्शन मात्र से पापों का प्रायश्चित हो जाए, ठाकुर जी की कृपा हो जाए, इससे बड़ा सुलभ साधन और क्या हो सकता है साहब। यही तो बड़ा सुंदर भाव है। एक दिन हम मुरारी बापूजी को सुन रहे थे, परम श्रद्धेय जो मुरारी बापूजी हैं, भारत के सुप्रसिद्ध वक्ता हैं। वो बता रहे थे कि किसी मौलवी साहब से कहा, शायर था वो, बोले चलो चादर चढ़ाने के लिए। उसने कहा ना हमारे पास पैसा है, ना हम हमारी क्षमता है कि वहां तक पैदल चल के जा पाए। लोगों ने कहा हम लेके चलेंगे, आप चलिए। तो उन्होंने कहा हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले मोहब्बत में आज मजा आ रहा है। मोहब्बत कहते हैं प्रेम को, भक्ति को, भाव को, भाषाएं अलग हैं। बोले मोहब्बत में आज मजा आ रहा है।
क्योंकि तसब्बुर हकीकत हुआ जा रहा है। इतने दिनों से सोचता था कि ठाकुर जी के दरबार में जाऊंगा या ईश्वर की इबादत करूंगा। आज वो दिन, आज वो क्षण, आज वो पल, आज वो घड़ी नजदीक आ रही है। बोले मोहब्बत में आज मजा आ रहा है क्योंकि तशब्बुर हकीकत हुआ जा रहा है। अब हमने थोड़ा सा यहां पर बदला है। बोले वैसे तो कोसों हैं दूर यहां से अयोध्या या वृंदावन, पर हमारा कन्हैया, हमारा राघव हर दिल में नजर आ रहा है। ऐसा भाव जिस दिन हमारे मन में आ जाए बस उसी दिन आनंद हो जाएगा। तो सज्जनों, केवल दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। और दर्शन जानते हैं सबके अंदर परमात्मा है।